हाय, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाय, आई एम विशाल भोजने और आपका स्वागत है मराठी फिजिक्स बाय विशाल भोजने इस चैनल में। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लेंसेज के बारे में पढ़ा था। ओके, कितने टाइप के लेंसेज होते हैं, कहाँ पे फोकल लेंथ रहती है, कहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है, ये वो सारी हम पढ़ चुके थे। अब इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। तो शुरुआत करेंगे हम कॉन्केव लेंस से, कॉन्वेक्स लेंस से, और उसके बाद में हम देखेंगे प्रोजेक्शन और लेंसेज। तो सबसे पहले देखो, दो टाइप के लेंसेज होती है, हम ये जान लेते हैं, डबल कॉन्केव लेंस और डबल कॉन्वेक्स लेंस। तो इस चैप्टर में हम दो टाइप के लेंस पढ़ने वाले हैं, इसे कहते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। ओके, ये बन गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। और दूसरी होती है डबल कॉन्केव लेंस। क्या होती है? ये होती है डबल कॉन्केव लेंस। जैसे मैंने कहा था कि लेंसेज को ये ऑप्टिकल सेंटर रहता है, जो कि एक्सेस के बीच में ऑप्टिकल एक्सेस ये जा रहा है, यहाँ पे रहता है सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, इसका यहाँ पे रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। मतलब इधर वाला जो स्पेरिकल पार्ट रहेगा उसका सेंटर इधर आएगा, इधर वाला जो स्पेरिकल पार्ट रहेगा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा। ये होता है F1 फोकल लेंथ। ओके, डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज नथिंग बट द फोकल लेंथ। तो ये पॉइंट होता है F1 पॉइंट। और यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट आएगा ये आएगा फोकस F2। तो अब इमेज फॉर्मेशन हम पढ़ने वाले हैं बाय लेंसेज से। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो मैं कॉन्केव लेंस को हटा देता हूँ, सबसे पहले इसका देखेंगे हम। ओके, क्या होता है जब लाइट रे इंसिडेंट होती है डबल कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर व्हाइल ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज एक लाइट रे इस तरह से ट्रैवल हो रही है और इंसिडेंट हो रही है यहाँ पर, तो क्या होगा, लेंस के ऊपर इंसिडेंट होने से ये दो लाइट रे क्या हो जाएंगी, ये रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, क्योंकि लेंस पूरी तरह कांच से बनी है, ये कोई मिरर थोड़ी ना है कि रिफ्लेक्ट होंगी। ओके, अब ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है। ये कौन सी लेंस है? डबल कॉन्वेक्स लेंस, या तो हम बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। अब बात यह है कि कॉन्वेक्स लेंस में होता है रिफ्रैक्शन, मतलब लाइट रे एक मीडियम से ट्रैवल होकर आई, ये है हमारी पहली साइड, ये है दूसरी साइड, तो एक साइड से आकर दूसरे साइड में चली जाएंगी। ये कोई मिरर नहीं है। जैसे कि अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की जगह पे अगर कॉन्केव मिरर लेते थे, ओके, कुछ इस तरह सा मिरर लेते थे। अब हमने कॉन्केव मिरर क्यों लिया? क्योंकि हम कॉन्वेक्स लेंस को कौन सी लेंस बोलते हैं? कॉन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्यों कॉन्वर्जिंग? क्योंकि सारी लाइट रे जो कि इंसिडेंट होती है कॉन्वेक्स लेंस पर, वो कॉन्वर्ज हो जाती है फोकस पर, है ना, इसलिए इसको हम कॉन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्वर्जिंग लेंस। अब कॉन्वर्जिंग लेंस की तरह ही हमने मिरर में एक मिरर देखा था, स्पेरिकल मिरर्स में हमने एक मिरर देखा था कि जो क्या कर रहा था, लाइट रे को कॉन्वर्ज कर रहा था, रिफ्लेक्ट बैक होकर, ओके, रिफ्लेक्ट कर कर कॉन्वर्ज कर रहा था। उस मिरर को हम क्या कहते थे? कॉन्केव मिरर। क्या बोलते थे? कॉन्केव मिरर। अब हम कॉन्केव मिरर की हेल्प से कॉन्वेक्स लेंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, अब क्या होगा, तो ये ठहरा कॉन्केव मिरर, ये ठहरा इसका फोकल लेंथ, ओके, फोकस, ये ठहरा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता था जब अगर लाइट रे पैरेलली ट्रैवल कर कर कहाँ पे इंसिडेंट होती थी? वो इंसिडेंट होती थी हमारे मिरर पर, कॉन्केव मिरर पर। ओके, सो इस तरह से लाइट रे ट्रैवल हुई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट होगी कॉन्केव मिरर पर। तो ये कहाँ से पास हो जाती थी? इट विल पासेस थ्रू द फोकस, है ना, ऐसा। अब ये होता था रिफ्लेक्शन। ये क्या था? रिफ्लेक्शन था। जब रिफ्लेक्शन में ये क्या करती थी? फोकस से पास हो जाती थी। अब हम ये देखेंगे यहाँ पर क्या होने वाला है। यहाँ पर होगा रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट रे कहाँ से पास होंगी? फोकस से, लेकिन ये रिफ्लेक्ट ना होते हुए कहाँ क्या होने वाली है? रिफ्रैक्ट होने वाली है। क्या होने वाली है? रिफ्रैक्ट होने वाली है। तो ये ट्रैवल करेंगी फोकस से और इस तरह से ये रिफ्रैक्शन, है ना, इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन और ट्रैवल करेंगी फोकस से, लेकिन दूसरे साइड के। सो इस टाइप के लेंस को कहते हैं कॉन्केव लेंस। तो हम पहला प्रोजेक्शन बना लेते हैं। व्हेन एनी लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द कॉन्केव लेंस while traveling parallel to the principal axis, so it will passes through the focus on the other side। तो इस तरह से हम पहला प्रोजेक्शन निकाल लेते हैं। ओके, यहाँ पर हम प्रोजेक्शन निकालेंगे। ओके, फर्स्ट प्रोजेक्शन क्या है
कि ये अगर कॉन्केव लेंस है, ये F1 है, ये C1 है, यहाँ पर हम F2 डालेंगे, यहाँ पर C2 डालेंगे। अगर लाइट रे पैरेलल ट्रैवल होते हुए आई और इंसिडेंट हुई तो ये कहाँ से पास होंगी, ये पास होंगी यहाँ से फोकस से। ओके, तो ये हमने देख लिया, कि लाइट रे किस तरह से बेंड हो रही है, किस तरह से रिफ्रैक्शन हो रही है, और ये रिफ्रैक्शन किस तरह से हमारे फोकस पॉइंट से जा रहा है। कोई डाउट है यहाँ तक? मतलब पैरेलल रे का प्रोजेक्शन क्या होगा, फोकस से पास होगा। दूसरा देखेंगे हम क्या होगा अगर लाइट रे इस लेंस के ऊपर इंसिडेंट होंगी। ठीक है, अब किस तरह से इंसिडेंट होंगी? अब अगर लाइट रे इंसिडेंट हो गई पोल पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर तो क्या होने वाला है? देखो यहाँ पर अगर लाइट रे है ना ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर अगर लाइट रे इंसिडेंट होंगी तो क्या होगा? अब देखो जैसे ही लाइट रे इंसिडेंट होती है ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर तो लेंस में क्या हो जाता है, वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, वो कांच के अंदर ट्रैवल कर लेती है और वो उसी से हम लेते हैं प्रोजेक्शन, उसी डायरेक्शन में विदाउट बेंडिंग ट्रैवल कर लेती है। तो क्या हम बोलेंगे, व्हेन द लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द convex lens at the optical center, so it will move in the same direction। तो जैसे हमारा सेकंड प्रोजेक्शन क्या आया, ये हमारी कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का ये ऑप्टिकल सेंटर ठहरा, ये F1 और ये ठहरा C1 है ना, इस तरह से ये F2 और ये C2। जब लाइट रे इंसिडेंट हुई ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर वो वैसे की वैसे चलेगी। हमने प्रोजेक्शन निकाल लिया है ना, हमने ये प्रोजेक्शन निकाल लिया। ओके, कुछ इस तरह से है, दिख रहा है ये। ओके, इस तरह से जैसे ही लाइट रे इंसिडेंट होंगी वो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएंगी, पास हो जाएंगी। पहले पैरेलल इंसिडेंट हुई, पैरेलल कहाँ से पास हुई, फोकस से। दूसरी केस में कैसे हुई वो, जैसे ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट हुई तो ऑप्टिकल सेंटर से चली गई। अब थर्ड प्रोजेक्शन देखते हैं। थर्ड प्रोजेक्शन में हम देखेंगे क्या होगा अगर लाइट रे इस लेंस के ऊपर इंसिडेंट हो while traveling through this focus point। ओके, मतलब अगर या तो इस फोकस पे चली जाए या इस फोकस पे चली जाए तो क्या होने वाली है, जब लाइट रे इस फोकस से इंसिडेंट होकर लेंस के ऊपर गिरेंगी तो क्या होगा, ये लाइट रे इस तरह से आई। ओके, अब यहाँ से लाइट रे रिफ्रैक्ट होंगी और लाइट रे रिफ्रैक्ट होंगी और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ट्रैवल कर लेंगी। तो ये था हमारा थर्ड प्रोजेक्शन, जो क्या कहता है कि when the light ray is incident on the lens while passing through the focus, so it will get refracted and moves parallel to the principal axis like this। जैसे लाइट रे इंसिडेंट हुई यहाँ से के फोकस से पास होते हुए ऑप्टिकल सेंटर बना देंगे, इस तरह से लाइट रे इंसिडेंट हुई है तो ये लाइट रे ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, समझ रहा है?